हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ क्या होता है ये देखा था और उसकी डिग्री निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जो हमें सबसे पहला टाइप दिया गया है वो है नल ग्राफ। नल ग्राफ का मतलब है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए और वहां पे एक भी एज ना हो, दैट मीन्स अ ग्राफ कंटेन्स नो एज इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। अगर हमें ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स दी जाएगी, कोई भी एज नहीं दी जाएगी, तो हम ऐसे ग्राफ को नल ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो डॉट बना दिए। पहले वाले डॉट का नाम मैंने V1 रखा, दिस इज अ वर्टेक्स V1, और दूसरे वाले का नाम मैंने V2 रखा। यहाँ पे कोई भी एज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वर्टेक्स दिए गए हैं, तो हम इनको कहते हैं नल ग्राफ। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एन एन का यूज करते हैं, जहां पे स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। मतलब आपके ग्राफ में जितने वर्टेक्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग उनको डिनोट कर सकते हो। इस ग्राफ में दो वर्टेक्स थी, तो हम इसको N2 नल ग्राफ कहते हैं। अगर हमें तीन वर्टेक्स दी जाएगी, V1, V2, V3, तो हम इसको N3 नल ग्राफ कहेंगे। तो जितनी वर्टेक्स होगी, आप उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दे सकते हो। हम उनके अकॉर्डिंग उसको नल ग्राफ के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें ग्राफ दिया गया है, दैट इज सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब होता है, आप जो भी ग्राफ बना रहे हो, उस ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप। आपके ग्राफ में ना तो सेल्फ लूप होना चाहिए और ना ही आपके ग्राफ में कोई भी मल्टी एज होनी चाहिए। मल्टी एज का मतलब है, अगर आप दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो उन वर्टेक्स को आप और सिर्फ एक एज के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में सेल्फ लूप भी अलाउ नहीं होता है और मल्टी एज भी अलाउ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये वर्टेक्स ए, बी, सी और डी। आप चेक कर सकते हैं, मैंने इस ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप भी नहीं बनाया है और दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए कोई मल्टी एज भी नहीं बनाई है। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ग्राफ पढ़ना है वो है मल्टी ग्राफ। मल्टीग्राफ का मतलब होता है ऐसे ग्राफ जिसमें एटलीस्ट वन सेल्फ लूप हो या फिर वहां पे मल्टीपल एज हमें दी गई हो। अगर इन दोनों में कोई भी एक चीज होती है, दैट मीन्स या तो वो सेल्फ लूप कंटेन करे, या तो उसमें मल्टीपल एज हो, या फिर उसमें दोनों हो, तो हम ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? मल्टीग्राफ। इसका मतलब है, कोई भी ग्राफ जो हमें दिया जाएगा वो या तो सिंपल होगा या तो मल्टीग्राफ होगा। एक एग्जांपल मैं बनाती हूँ मल्टीग्राफ का। सबसे सिंपल, मैंने ये यहाँ पे चार वर्टेक्स बनाए और यहाँ पे मैंने सेल्फ लूप भी बना दिया, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे सेल्फ लूप बना हुआ है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं? मल्टीग्राफ। या फिर मैं एक अनदर एग्जांपल बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे तीन वर्टेक्स बनाए हुए हैं, बट वर्टेक्स ए, बी को कनेक्ट करने के लिए मैंने दो एज बना दी गई है, तो हम ऐसे ग्राफ को भी मल्टीग्राफ कहेंगे। या तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूँ, यहाँ पे मल्टीपल एज भी मैंने दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने सेल्फ लूप भी दिया हुआ है। दिस इज V1, V2, V3। तीनों कंडीशन में हम ग्राफ को मल्टीग्राफ का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो आपको ग्राफ दिया गया है वो है रेगुलर ग्राफ। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिग्री निकालना बताया था। रेगुलर ग्राफ डिग्री पे डिपेंड करता है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके डिग्री निकालना सीख लीजिएगा। रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है कि आपको जो भी ग्राफ दिया जाए, उसके हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री आपको सेम दी गई है, तो हम ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? हम ऐसे ग्राफ को रेगुलर ग्राफ कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया है, ए, बी, सी। डिग्री का मतलब होता है उस वर्टेक्स से जितने एज कनेक्ट होते हैं, हम उसको डिग्री कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, वर्टेक्स ए से दो एज कनेक्ट हैं, वर्टेक्स बी से भी दो एज कनेक्ट हैं और वर्टेक्स सी से भी दो एज कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब है, यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स दिए गए हैं उन सब की डिग्री 2 है, तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर ग्राफ विथ डिग्री 2। एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया,
V1, V2, V3, V4। इस एग्जाम्पल में भी मुझे जितने वर्टेक्स दिए गए हैं उन सब की डिग्री सेम है, तो हम इसको भी रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। और अगर हमने चेक किया तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 2, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्राफ विद डिग्री 2। अगर मुझे डिग्री 3 के लिए ग्राफ बनाना है तो मैंने इसी में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, मैंने यहाँ पे एजेस और कनेक्ट कर दी। ठीक है, ए बी सी और डी, यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं उन सबकी डिग्री 3 है, तो इसे कहेंगे हम रेगुलर ग्राफ विद डिग्री 3। रेगुलर ग्राफ में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके ग्राफ में जितनी भी आपको वर्टेक्स दिए गए हैं उन सारे वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो अ ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर इफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। अगर आपके ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है तो ऐसे ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं, और उसकी जो डिग्री होगी उसका नाम भी हम उसी के अकॉर्डिंग दे देंगे। हम जो नेक्स्ट ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ का मतलब है कि आपका जो भी ग्राफ बना हुआ हो वो एक प्लेन में होना चाहिए, या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वहां पे कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है तो हम ऐसे ग्राफ का नाम देते हैं प्लेनर ग्राफ। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, आप चेक करेंगे ये विद इन अ प्लेन बना हुआ है और कोई भी एज इसकी आपस में क्रॉस नहीं हो रही है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ का जस्ट अपोजिट होता है नॉन प्लेनर ग्राफ। दैट मीन्स यहाँ पे कंपलसरी है कि कम से कम एक एज ऐसी जरूर होनी चाहिए जो आपस में क्रॉस हो रही हो। ये सेम एग्जांपल मैंने बनाया, अभी यहाँ पे कोई भी एज क्रॉस नहीं हो रही थी, बट जैसे ही मैंने इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दिया तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एज क्रॉस होने लगी। अगर एज क्रॉस हो रही है तो वो नॉन प्लेनर ग्राफ, और अगर एज क्रॉस नहीं हो रही है तो हम ऐसे ग्राफ को कहते हैं प्लेनर ग्राफ। ग्राफ है दैट इज कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि आपके ग्राफ में जितनी भी वर्टेक्स दी गई हैं वो वहां की बाकी जितनी भी अदर वर्टेक्स हैं उन सब से कनेक्टेड होनी चाहिए। दैट मीन्स ईच वर्टेक्स कनेक्टेड टू द एवरी अदर वर्टेक्स। ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। जब भी हमें कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा तो कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के एन का यूज करते हैं, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। आपके ग्राफ में जितनी भी वर्टेक्स होगी उसको हम एन की जगह पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे K1 कंप्लीट ग्राफ बनाना था, तो K1 का मतलब है वर्टेक्स कितनी होगी V1, तो मैंने सिर्फ एक डॉट बना के V1 बना दिया तो ये हो गया K1। अगर मैं K2 कंप्लीट ग्राफ की बात करूंगी तो यहाँ पे दो वर्टेक्स होगी और दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ V1 V2 से कनेक्ट है और V2 भी V1 से कनेक्ट है, तो हम इसको बोलते हैं K2 कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट K3 कंप्लीट ग्राफ का मतलब है आपको तीन वर्टेक्स बनाना है। पहली वर्टेक्स है V1 V2 V3। यहाँ पे भी हर वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, V1 V2 और V3 से कनेक्ट है, V2 V1 और V3 से कनेक्ट है एंड V3 V1 और V2 से कनेक्ट है। नेक्स्ट K4 बनाने जा रहे हैं हम। K4 में कितने वर्टेक्स होंगे? K4 है दैट मीन्स हमें 4 वर्टेक्स दिए जाएंगे। मैंने इनको नॉर्मली कनेक्ट किया, आप चेक करेंगे अगर मैं वर्टेक्स A B C और D कहूँ तो A B और D से तो कनेक्ट है, बट क्या A C से कनेक्ट है? नो। तो मैंने A को C से भी कनेक्ट कर दिया और मैंने B को D से भी कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है अगर आप किसी ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कह रहे हैं तो ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। वर्टेक्स जितनी भी दी गई हैं वो आपस में सबसे कनेक्टेड होनी चाहिए, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए Kn का यूज करते हैं। क्लियर? अब जो हमें नेक्स्ट ग्राफ पढ़ना है वो है बाई पैराटाइड ग्राफ। बाई पैराटाइड ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपको वर्टेक्स V दी गई है, V इज अ सेट ऑफ ऑल द वर्टेक्स, इसके अंदर V1 V2 V3 जितनी भी वर्टेक्स होगी वो सब इसके अंदर आएगी। तो बाई पैराटाइड ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। पहले सेट को आप V1 नाम दे दीजिए और दूसरे सेट को आप V2 नाम दे दीजिए।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि V1 और V2 में इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स आने चाहिए। अगर V1 में 3 वर्टेक्स है तो V2 में 2 भी हो सकता है, अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 2 हो सकता है। मतलब V1 और V2 वर्टेक्स का जो सेट दिया गया है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट हमें कंडीशन ये दी गई है कि V1 में जितने भी वर्टेक्स हैं, अगर मैं कहूँ सेट V1 दिया गया है ABC, ये 3 वर्टेक्स हैं सेट V1 में, और V2 में मुझे 2 वर्टेक्स दी गई है D और E। तो कहा गया है सेट V1 में जितनी भी वर्टेक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मतलब A ना तो B से कनेक्ट हो सकता है, ना A C से हो सकता है, ये A B C आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। और V2 में भी जितने वर्टेक्स दिए गए हैं वो भी आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बट V1 की हर वर्टेक्स V2 की वर्टेक्स से किसी न किसी तरह से जरूर कनेक्ट होनी चाहिए। मैं इसको कुछ इस तरह से बना रही हूँ, मैंने 3 वर्टेक्स लिया A B C, ये V1 सेट की वर्टेक्स है, और यहाँ पे मैंने लिया D और E। मैंने कहा A B C आपस में कनेक्ट नहीं होंगे और D और E आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, बट A या तो D से भी हो सकता है, E से भी, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। B की वैल्यू मैंने इससे कनेक्ट कर दी और मैंने C की वैल्यू से कनेक्ट कर दी। A B C आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, D और E आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट पहले वर्टेक्स के सेट का कनेक्शन दूसरे वर्टेक्स के सेट के कनेक्शन से जरूर होना चाहिए। सारी कनेक्ट हो या ना हो हम वो नहीं देखेंगे, बट कोई ना कोई एज कनेक्ट जरूर होनी चाहिए, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है। दैट इज कॉल्ड बाई पैराटाइड ग्राफ। दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी ग्राफ दिया जाए और उसके वर्टेक्स के सेट को मुझे 2 पार्ट में पार्टीशन करना है, पहला होना चाहिए V1 और दूसरा होना चाहिए V2, और जितनी भी एजेस हैं वो वर्टेक्स V1 की वो वर्टेक्स V2 के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, और V1 V2 आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर यहाँ पे V की आप बात करेंगे तो V की वैल्यू आएगी A B C D E, सारे वर्टेक्स को एक साथ कर दिया तो वो क्या हो गया V। बाईपैरेटाइट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और उसका नाम रखा गया है कंप्लीट बाईपैरेटाइट। कंप्लीट बाईपैरेटाइट के अकॉर्डिंगली सेम है, वर्टेक्स V को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, V1 और V2। V1 आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे और V2 आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, बट V1 में जितनी भी वर्टेक्स है, each vertex of V1 is connected to the every other vertex of V2। V1 में जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब V2 से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी आप उनको कंप्लीट कहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 वर्टेक्स बनाया A और B, और यहाँ मैंने 3 वर्टेक्स बनाया C और D, अगर मैंने A का कनेक्शन C से किया, D से किया, B का E से कर दिया, तो ये आपका बाईपैरेटाइट तो हो गया, बट ये कंप्लीट नहीं है। अगर मुझे इसे कंप्लीट बनाना है तो A C से भी कनेक्ट होना चाहिए, A D से भी कनेक्ट होना चाहिए, और A E से भी कनेक्ट होना चाहिए। सेम इसी तरह B का कनेक्शन भी C से होना चाहिए, B का कनेक्शन D से भी होना चाहिए, और B का कनेक्शन E से भी होना चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट बाईपैरेटाइट ग्राफ कहते हैं। That means complete bipartite के according first set of vertex is joined to each vertex of the second set। पहले vertex set के सारे वर्टेक्स को हम दूसरे सेट के वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं, और जब भी हमें इनको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसके लिए KMN का यूज करते हैं, जहां यहाँ पे M का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन V1 में जितने वर्टेक्स हैं उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वर्टेक्स इन V2। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हो जाएगा K2,3, क्योंकि ये V1 के वर्टेक्स हैं और ये V2 के वर्टेक्स हैं, तो हम इन्हें नाम दे देंगे K2,3। अगर मुझे K2,2 बनाना है, दैट मीन्स दोनों में 2-2 वर्टेक्स बनाइए, वर्टेक्स A और B। यहाँ मैंने वर्टेक्स दे दिया C और D। A को दोनों के साथ कनेक्ट करिए, A को मैंने C से भी कनेक्ट किया, A को मैंने D से भी कनेक्ट किया, B को भी आपको दोनों से कनेक्ट करना होगा, B को भी मैंने C और D से कनेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड K2,2 कंप्लीट बाईपैरेटाइट ग्राफ। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।